आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये इसकी फर्स्ट क्लास है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हायर लेवल की तरफ लेके जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर किसी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो फिर वो राजस्थान की हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? देखो, निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष मूलधन पर दिया जाने वाला ब्याज। निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष मूलधन पर दिए जाने वाले ब्याज को अपन क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। अब मान लो जैसे आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, तो सबसे पहले तो ये समझिए मूलधन क्या होता है। मूलधन, जैसे आपने 100 रुपये उधार दिए ना, तो वो तो हो गया आपका 100 रुपये मूलधन। अब दर क्या हुई? मान लो जैसे आपने 6% की ब्याज से पैसा दिया है, तो आपके 100 रुपये पे कितना ब्याज आएगा एक साल में? 100 रुपये पे एक साल में आपका ब्याज आएगा 6 रुपये। तो 6 रुपये आपके क्या होगी? ब्याज दर। मूलधन आपके 100 रुपये हो गया। तो जो ये 6 रुपये आए ना, ये क्या है? साधारण ब्याज है। निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष मूलधन पर दिए जाने वाला ब्याज। देखो, ये आप क्या है? मूलधन। मूलधन आपको बता दिया। जैसे मान लो आपने 100 रुपये उधार दिया तो मूलधन 100 होगा। अगर 10,000 रुपये उधार दिया है तो मूलधन कितना हो गया? 10,000। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने पास ये मूलधन, ये अपन ने समझ ही लिया, उधार दिया गया धन। फिर इसके बाद में देखो दर। दर क्या होती है? दर क्या होती है? प्रति सैकड़ा पर मिलने वाला ब्याज। मान लो आपने 100 रुपये उधार दिए तो आपके 6 रुपये ब्याज का बना, तो दर कितनी हो गई? 6%। मान लो आपने 10,000 रुपये उधार दिए, 10,000 रुपये उधार दिए और आपके ब्याज बना 600 रुपये, तो आपकी दर कितनी हो गई? 6%। ठीक है, ये आपके दर आ गई। फिर इसके बाद में समय क्या होता है? देखो, समय, जितने समय के लिए अपन ने धन उधार दिया गया है उसको समय बोलते हैं। मान ले 10 साल के लिए दिया गया है, तो उस प्रश्न में समय हो गया 10 साल। और अगर 1 साल के लिए धन उधार दिया गया है तो अपने समय कितने हो गया? 1 साल। अब देखो, ये अपने एक टर्म आती है अमाउंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होती है? मिश्रधन होती है मूलधन प्लस ब्याज। जो मूलधन होता है अपना और जो ब्याज हो, उसको में जोड़ देते हैं ब्याज को। जब मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिश्रधन। ठीक है, मान लो जैसे अपन ने 100 रुपये का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो 100 रुपये अपन ने उधार दिए तो 100 रुपये तो मूलधन हो गया और अपने पास ब्याज कितना आ रहा था? 6 रुपये। तो जब अपन को 100 को 6 रुपये में जोड़ देंगे तो अपने बन गए 106। तो मिश्रधन कितना बन गया? 106 रुपये। 6 रुपये तो ब्याज का और 100 रुपये अपने मूलधन, तो मिश्रधन कितना आ गया? 106 रुपये। देखिए, अब सबसे पहले समझिए, जो साधारण ब्याज निकालते हैं जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। मूलधन इंटू ब्याज के दर इंटू समय बटा 100। अब इस पे सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से अपन समझेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर से उधार दिए गए। तो अपन से साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले अपन ये लिखते हैं। देखो, इसमें मूलधन क्या होता है? पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए, हिंदी में देखते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो देखिए, मूलधन अपन को इसमें कितना दे रखा है? मूलधन अपन को दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 3 वर्ष। और जो ब्याज कितनी दे रखी है? ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 7%। तो देखिए, वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन 5,000, 5,000 इंटू दर 7% इंटू समय 3 साल बटा 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 7 या 21, 7 या 21, तो क्या आ गया? 21 इंटू 50 कितना आ गया? ये 105 आ गया। कितना आ गया? 1,050 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया अपने? 1,050 रुपये। समझ में आ गया सबको कैसे किया? एक बार फिर समझते हैं।
देखो जो 5,000 मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपये उधार दिया गया धन। समय क्या होता है, जितने समय के लिए दिया गया, कितने समय के लिए दिया गया, 3 साल के लिए। और फिर दर क्या होती है कि कितने परसेंट पे दिया गया, तो ये दर अपने आगे 7%। फिर इसके बाद में अपन को सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर बटा 100, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें वैल्यूज चेंज कर देते हैं अपन 5,000 की जगह कर देते हैं 8,000 कर देते हैं इसको, 8,000। टाइम कर देते हैं अपन 5 साल, कितने वर्ष के लिए कर देते हैं, 5 साल के लिए। दर को कर देते हैं अपन 3%। ठीक है, सूत्र यही रह गया अपने, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है अपने पास, 8,000, समय 5 साल, दर 3%। वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, मूलधन 8,000 रुपये इंटू दर 5 इंटू टाइम, ये देखो टाइम 5 हो गया, दर कितनी आ गई 3/100। 2 जीरो कट गई, 8×5 = 40, 8×5 = 40, और देखो 8×5 = 40 और 1 जीरो आ गई 400 इंटू 3, कितनी आ गई 1,200 रुपये। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,200 रुपये। देखो अपने जो 800 रुपये दे रखे हैं वो अपने मूलधन हो गया, ब्याज दर कितनी हो गई 3%, 3%, और समय 5 साल। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं लास्ट, फिर अगले टाइप पे बढ़ेंगे। मान लो ये दे रखा है अपने पास 3,000 रुपये, ब्याज की दर कितनी दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है मान लो 9% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपन को 1 साल, मान लो 1 साल के लिए अपन को तो एग्जाम्पल चाहिए। फिर देखो मूलधन कितना दे रखा है 3,000 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है 3,000 रुपये, और टाइम 1 साल, और दर 9%। वैल्यूज पुट कर दो अपने फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपके सामने है। मूलधन कितना आ गया 3,000, और दर कितनी आ गई 9%, समय 1 साल बटा 100, ये 2 जीरो गई, 9×3 = 27, 270 रुपये क्या आ गया अपने पास, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया 270 रुपये। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अपन को मिश्र धन पूछता, तो मिश्र धन क्या हो जाता, मिश्र धन क्या होता है, जो अपने मिश्र धन होता है जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन जिसको इंग्लिश में अपन अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो ये अपने ब्याज प्लस मूलधन, मिश्र धन का फॉर्मूला आपके सामने है, ब्याज प्लस मूलधन। तो अपने ब्याज कितना आ गया 270 रुपये, और मूलधन कितना आ गया, मूलधन था अपने 3,000 रुपये, 3,000, तो ये कितना आ गया 3,270 रुपये मिश्र धन हो गया। देखो मिश्र धन तो बहुत सीधा है, अगर अपन ने ब्याज निकाल लिया तो मिश्र धन में तो सिर्फ मूलधन जोड़ना है, वो आपके मिश्र धन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, दर दी हुई थी, समय दिया हुआ था, और मूलधन दिया हुआ था, और अपन को क्या निकालना था, साधारण ब्याज। इस बार अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस बार क्वेश्चन में देखो अपन को दर दे रखी है, समय दे रखा है, और अपन से क्या साधारण ब्याज दिया हुआ है, अपन से क्या पूछा है, मूलधन। तो देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सूत्र लिखा करो, जब साधारण ब्याज की बात आ जाए तो सबसे पहले सूत्र लिखा करो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखिए अपन को मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन तो पूछा है, मूलधन तो पूछा है। अपन को समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है, अपन को समय दे रखा है 2 साल, और जो दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%। ठीक है, अब अपन को ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है अपन को 150 रुपये, 150 रुपये। ठीक है, ये अपन को ब्याज इस बार दिया हुआ है, जो ऐसा ही है ना,
ब्याज कितना दे रखा है 150 रुपये, तो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो साधारण ब्याज अपन को प्रश्न में दे रखा है 150 रुपये, तो इधर तो अपन आ जाएगा 150, इधर मूलधन अपन को पूछा है तो इसको पी मान लो, पी मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान सकते हो। दर कितनी दे रखी है प्रश्न में, दर दे रखी 10%। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल बटा 100। इसको सॉल्व कर लोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये दो दो पंजे 10 है, ठीक है, 5 बार कट गया, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, नीचे सॉल्व कर रहा हूं, मूलधन कितना आ जाएगा 150 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 15 5 75, 750 रुपये। 15 5 75, एक जीरो की जीरो आ गई। आपके पास ये क्या आ गया 750 है ना, ये क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। आपको मूलधन समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो दर इस बार मान लो 20% मान लो, दर कितनी दे रखी 20 वर्ष, 20%। समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, समय दे रखा है 4 वर्ष, और ये अपन को दे रखा है 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये अपन क्या दे रखा है साधारण ब्याज। अपन से पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, धन मतलब मूलधन पूछा है, ठीक है। सूत्र यही रहेगा अपने मूलधन इंटू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब देखिए मूलधन इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी मूलधन पूछा है, और जो अपन को समय दे रखा है, समय क्या दे रखा है 4 वर्ष, और जो अपने पास दर है वो कितनी दे रखी है प्रश्न में 20%। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 400 रुपये। वैल्यूज पुट कर दे फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो अपन को साधारण ब्याज क्या दे रखा है 400 रुपये। प्रश्न में ऊपर देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 400 रुपये। जो मूलधन है ये पूछा है अपन से, मूलधन इसको पी लिख लेते हैं, और जो रेट है, रेट कितनी दे रखी है 20%, 20, और जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष। अब बटा 100, तो ये 20, ये 5 बार कट गया, 5 बार कट गया, ये 4 से 5 कटना, 5 को इससे गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 400 वज्र गुणा हो जाएगा, 400 इंटू 5 बटा 4, ये 4 इससे 100 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 500 रुपये। तो अपने जो 500 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, किसी को समझ में ना आया हो तो, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है। दर ये रह लेने दो, ये मान लो 1000 रुपये है, ये अपन ने दर यही रखी, समय चेंज कर दिया अपन ने 5 वर्ष। अपन से पूछा है, क्या पूछा है मूलधन। देखो एक बार जल्दी जल्दी देख लो अब इसको, अपने टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और जो दर है कितनी दे रखी 20%। साधारण ब्याज 100 रुपये मान लो, 100 लिख दिया तो, वरना 1000 बोला था, 100 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज आ गया 100 रुपये, और जो मूलधन अपन से पूछा है पी, दर कितनी दे रखी है 20%, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष, तो अपन से पूछा है मूलधन कितना होगा। ये देखो 20 पंजे 100, 5 बार कट गया, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मूलधन कितना आ गया 100 रुपये। आगे सबके समझ। पिछले प्रश्न में अपन को क्या दे रखा था, पिछले प्रश्न में अपन को दे रखा था समय दे रखा था, दर दे रखा था, और क्या दिया हुआ था P इंटू आर इंटू टी, मतलब मूलधन दिया हुआ था, रेट दी हुई थी, और टाइम दिया हुआ था, और अपन से पूछा क्या था साधारण ब्याज। इस बार अपन को क्या दे रखा है, इस बार अपन को दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, और अपन से पूछा क्या है मूलधन, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पे। देखिए इस प्रश्न में अपन से क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में अपन से पूछ रहा है दर। अपन को दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और ये क्या दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है 250 रुपये, और मूलधन कितना दिया हुआ है 1250 रुपये। अपन से पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज की दर से 1250 रुपये पे 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 250 रुपये। तो देखो सबसे पहले सूत्र लिखना है आपको,
साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एस आई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, अब देखो अपन को प्रश्न में क्या, देखो सबसे पहले क्या पूछा है, दर पूछी है, तो इसको दर पूछी है, तो ये तो अपन से प्रश्न में पूछी है। अपन को क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, एसआई कितना दे रखा है, एसआई दे रखा है 1250 रुपए। फिर और अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया ब्याज, सॉरी ये जो एसआई है ना, एसआई तो कितना है 250 रुपए, जो मूलधन ब्याज कितना दिया है 250 रुपए, 1250 है, 1250 क्या है प्रिंसिपल, 1250 क्या है प्रिंसिपल, और समय कितना दिया है 4 वर्ष। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या है, इसमें दर पूछी है, तो देखो वैल्यूज पुट कर देंगे। अपन को ब्याज कितना दिया है 250 रुपए, 250 रुपए, और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1250 रुपए। दर पूछी है तो दर को आर से डिनोट करते हैं, आर को आर ही लेने दो। टाइम कितने दिए 4 वर्ष बटा 100। तो देखो 0 से 0 कट गया, इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, ये कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 25 है। ठीक है, 2 से कट गया 2 बार, ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, और ये 2 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया। तो अपने दर कितनी आ गई, दर कितनी आ गई 5%। सबके समझ में आ गया। देखो प्रश्न में समझिए एक बार क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझिए, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 1250 पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए होगा। देखो परसेंटेज अपन से पूछिए, जो 1250 है, 1250 क्या है मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष, और देखो जो ये है ना ब्याज, साधारण ब्याज कितना दिया है 250 रुपए। फॉर्मूला आपके सबके सामने है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। फिर देखो रेट पूछिए, 250 रुपए अपने पास आ गया साधारण ब्याज, मूलधन आ गया 1250 रुपए, और जो अपने पास टाइम आ गया 4 साल, वैल्यूज पुट कर देना है, आपके पास है रेट आ जाएगी। एक और एग्जांपल समझ लो, दर पूछिए, ये मान लो ये दे रखा है 2500 रुपए, 2500 रुपए दे रखा है इस बार मूलधन, टाइम दे रखा है अपने पास 5 वर्ष, और जो अपन को ब्याज दर दे, ये ब्याज दे रखा है, ये कितने दे रखा है, ब्याज मान लो 500 रुपए दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है 500 रुपए। अपन से क्या पूछी, दर। अब देखो फॉर्मूला यही है आपके सामने है, रेट पूछी आपसे, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 500 रुपए, और मूलधन कितना दे रखा है 2500 रुपए, मूलधन 2500 रुपए, समय दे रखा है अपने पास 5 वर्ष। अपन से पूछा क्या है, दर पूछी है, तो आपके पास एसआई कितना दे रखा है, एसआई दे रखा है 500 रुपए। वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में और कुछ नहीं कर रहे हैं। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2500 रुपए, मूलधन आ गया 2500 रुपए। फिर क्या आ गया, दर आ गई, दर कितनी दे रखी है अपने पास, दर तो पूछी है, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष बट्टा 100। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 2 और 0, ये 5 से काट लो, 5 चौका 20, तो अपने पास दर कितनी आ गई, दर आ गई अपने पास 4%। ठीक है, सबके आ गया समझ में। अब इसके अगले टाइप में चलते हैं। देखो इस बार प्रश्न में अपन को क्या दिया हुआ है, 5600 रुपए पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 700 रुपए होगा। कितने क्या पूछा है इस बार अपन से पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, तो देखो सूत्र वही सेम रहने वाला है, साधारण ब्याज का आपके सामने है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अपन अब तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मूले पे कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। तो देखिए दर दर अपन को दी हुई है 5%, साधारण ब्याज कितना दिया है अपन को, साधारण ब्याज 700 रुपए दे रखा है। अपन से पूछा क्या है, मूलधन कितना दे रखा है 5600 रुपए। इस बार पूछा क्या है, समय पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 700 रुपए। ठीक है, एसआई की जगह आ गया,
मूलधन कितना दे रखा है 5600 रुपये, दर अपने पास दे रखी है 5%, समय पूछा है बटा 100, काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और क्या कट रहा है ये देखो, 7 से काट लो, ये 100 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 8 बार, 7 तो 8 56, फिर 5 से काट लो, 5 दूना 10, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये 4 पंजे 20, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया अपने पास, टाइम कितना आ गया 5/2, मतलब ढाई ढाई 2.5 साल। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन और देख लो, 700, ये 5600, दर अपने पास दे रखी है 5%, समय पूछा है अपन से बट्टा 100, 2 जीरो 2 जीरो गई, 7 से काटा 100 बार, 7 8 56, 100, फिर 8 किससे काटा है 5 से काटा है अपन ने, 5 दूना 10, ठीक है सही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मान लो ये दे रखा है अपने पास, ये अपन को दे रखा है 16,000 रुपये, ठीक है, दर दे रखी है अपने पास 8%, ठीक है, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है मान लो 1,200 रुपये, ठीक है 1,200 रुपये। अब अपन से क्या पूछा है, समय पूछा है, फॉर्मूला ये रहने वाला है, देखो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मैं भी पहले से कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप ही के सामने कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिएगा। अपने पास दर कितनी दे रखी है 8%, साधारण ब्याज कितनी दे रखा है 1,200 रुपये, और मूलधन कितना दे रखा है अपने पास 16,000 रुपये, टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो पूछा है, तो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1,200 रुपये, अपने पास दर दे रखी है 8%, यहां देखो पहले मूलधन आएगा, पहले आएगा मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, दर कितनी आ गई अपने पास, दर आ गई 8%, टाइम तो पूछा है बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखो, अब कैसे काटोगे इसको, इसको पहले ये 1 जीरो से 1 जीरो गई, अब देखो कैसे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, यह 30 आ गया, 4 चौको 16, फिर देखो अब ये कैसे कट रहा है, ये कट रहा है अपने पास 15 बार कट जाएगा 2 से, और ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, ठीक है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, ब्याज आ गया 8%, समय आ गया, देखो एक बार ये आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, मान लो इसकी जगह करो आप 4%, एक बार 4% करो इसकी जगह, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी। देखो दर अपने पास करो 4%, साधारण ब्याज कितना आ रहा है, साधारण ब्याज दे रखा है आपको 1,200 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है 16,000 रुपये, सम अपने पास पूछा है, तो देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1,200 रुपये, साधारण ब्याज 1,200 रुपये, मूलधन 16,000 रुपये, दर अपने पास कितनी दे रखी 4%, और टाइम पूछा है बटा 100, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इधर क्या बच गया 16, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, ये कट गया 30 बार, 4 तिया 12, और 1 जीरो की 0, फिर देखो ये कट रहा है 2 से, ये कट रहा है 15, ये कितना आ गया 4 दूनी 8, समय कितना आ गया, समय कितना आ गया 15/4 दूनी 8, 15/8। अब इसको काट लेना, अगर क्वेश्चन में 15/8 दियो तो 15/8 आंसर मान लेना एग्जाम में, और एग्जाम में इसको आगे सॉल्व किया हो तो वैसे कर लेना, 8 का भाग 15 में दे देना, ठीक है। ये आपको अपन ने इसमें तीनों टाइप कर लिए, कि जब आपको पहले सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जब आपको दिया हो मूलधन दिया हो, और आपको दर दी हुई हो, और टाइम दिया हो, और आपसे पूछा क्या हो साधारण ब्याज, फिर इसके बाद में अपन ने अगला टाइप क्या पढ़ा, अगले टाइप में अपन ने क्या पढ़ा, अगले टाइप में अपन ने पढ़ा कि भाई साधारण ब्याज तो दे रखा है, और रेट दर दे रखी है, और समय दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, अब पूछा क्या मूलधन। फिर इसके अगले वाले में क्या पढ़ा अपन ने, अगले वाले में पढ़ा कि मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, और साधारण ब्याज दे रखा है, और पूछ क्या रहा है समय। तो ये जो फॉर्मूला था साधारण ब्याज का, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, इस पे अपन अब तक पढ़ चुके हैं 4 चीजें,
ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो कैसे लगी आपको हमारी क्लास कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह हम आगे भी साधारण ब्याज को पूरा हायर लेवल तक लेके जाएंगे। थैंक यू।